कोई हाफिज है क्या भाई? हाफिज हो तो बताओ यार कोई। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तो एक छोटी सी सूरत पढ़ दो भाई। जी मैं भी हूँ। छोटी सी सूरत पढ़ दो शेख भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं पढ़ रहा हूँ। वालेकुम सलाम, पढ़ दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के इंशाअल्लाह। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे सब भाई। आज हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पहला सेशन है आज, और इंट्रो हम दे चुके थे इसका पहले ही। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सपोर्ट रेजिस्टेंस से, और हम जाएंगे यहाँ तक, पैटर्न्स तक। ठीक है, यहाँ तक हम जाएंगे। आदिल भाई कैमरा ऑफ करो यार, हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, पैटर्न्स तक। तो भाई पहले डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है, ये ग्रुप चार्ट डिस्कशन और स्टडी पर्पसेस के लिए, और ये सेशन जो भी इसमें चार्ट इस्तेमाल होगा वो भी स्टडी पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ आदिल भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना निम्स रजिस्टर्ड हूँ। अपना कोई भी मतलब डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें एक बार। ठीक। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज चाहता हूँ कि ये बैच खत्म होने के बाद आप लोग ग्रुप्स के अंदर में ये नहीं पूछेंगे कि ये मैंने यहाँ लिया था 50 रुपए पे। माइक बंद हो गया उमर भाई। भाई आवाज नहीं आ रही है। उमर भाई माइक बंद हो गया। अरे कोई बताओ, उनको माइक नहीं चल रहा है। अरे भाई 2 मिनट रुकने के लिए बोला है। हेलो उमर भाई। माइक नहीं चल रहा है। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है क्या इसकी? 2 मिनट रुकने के लिए बोले हैं भाई। हो रही क्या? हाँ बोले थे, रिकॉर्डिंग चालू कर दिए थे। हेलो, अब आ रही आवाज? मैं बंद किया था भाई। हेलो, आ रही आवाज? आ रही आवाज। आ रही हाँ आ रही भाई अभी। ठीक है, तो भाई बैच खत्म होने तक मैं चाहूंगा आप लोग ग्रुप्स के अंदर में ये ना पूछे मैंने 55 रुपए में खरीदा था, ये अभी 50 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, ये इसका मैं क्या करूं। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। मैंने कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में मुझे बेचना है, क्या मेरा स्टॉप लॉस है बैच खत्म होने तक। ठीक है भाई, हो जाएगा ये। उमर भाई ब्लैक स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन तो सब सही आ रही है भाई, तो आ रही है भी। सही आ रही है, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता भाई। और किसी को भी ब्लैंक आ रही है स्क्रीन? मुझे तो सही आ रही है। हाँ। जी ब्लैंक आ रही है। फ्रेश है, फ्रेश ब्लैक आ रहा है। फ्रेश है भाई। डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ उमर भाई ऑफ पार्टिसिपेट ज्यादा हो गए ना, तो उसकी वजह से हो रहा है शायद। चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, जो यहाँ नहीं देख पाएगा। बाकी कुछ को तो आ रही है ना स्क्रीन। एक बार
लेफ्ट जी करके आ बुलाया रही है, तो उनका आ तो रही क्या पता था भाई। हाँ हाँ डिस्क्लेमर आ रही भाई है। मैं ये चाहता हूँ आप बैच खत्म होने तक इतना भाई हो मुझे जाए नहीं कि आ आपको इतना पता चल जाए मुझे कहाँ खरीदना है, कहाँ स्टॉप लॉस मेरा, क्या चीज है। ठीक है, हो जाएगा भाई इतना, रही भाई। कहाँ खरीदा और मुझे कहाँ बेचना है, मतलब किसी पे डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। आ, ये होना चाहिए कि किसी आप भी मतलब नया ग्रुप बना के लोगों को सिखा सकें, पहुंचा सकें। ठीक है, आप भी लोगों को सिखाने वाले बन जाए। बस मैं भी कोई इतना बड़ा कुछ ज्यादा आता नहीं, जो मुझे आता है मैं बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक। अब देखो ट्रेडिंग है किस चीज का, प्राइस एक्शन को मैंने बेसिकली दो चीजों का नाम दिया है यहाँ पे, मतलब दो चीजों में इसको बांटा है। ये अगर आप देखोगे ये प्राइस, आ जाओ भाई, ये प्राइस और ये एक्शन। सबसे पहले हमें इंतजार करना है अपने प्राइस आने का, कि मेरा प्राइस कब आए। मान लो एक इसकी COMPARE, मान लो मुझे प्राइस पे खरीदना है 90 रुपए पे, तो मुझे रश नहीं करना कि मैं इसको 93 रुपए पे भी है, 92 पे है, 100 पे है, कितने पे है। मेरे को रश नहीं करना, मेरे को प्राइस का अपने का इंतजार करना है। ठीक है, और इंतजार सबर के साथ इंतजार करना है। सबर सबर के साथ अगर इंतजार करोगे तो उसमें एक्शन होगा। ठीक है, इंतजार करना है मुझे सबर के साथ अपने प्राइस का। ठीक, ये बेसिक चीज है, मतलब एक नॉर्मल सी बातें हैं जो हमें ट्रेडिंग के लिए पता होनी चाहिए। और फिर अगर हमारा इंतजार के बाद हमारा लेवल रीच हो जाए, हमें 90 रुपए में बाय करना था, हमारा लेवल 90 रुपए मिल गया, लेवल रीच, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हमें अपना लेवल मिल गया, मतलब अपने प्राइस पे मिल गया। सबर, शुक्र, ये दो चीजें अगर मिल गया मुझे सबर के बाद, मतलब इंतजार किया मैंने सबर के साथ और मेरा लेवल मिल गया, इंतजार के बाद सबर के बाद, उसके बाद मुझे करना है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो करता है अल्लाह उसको दोबारा देते हैं फिर वो चीजें। शुक्र करने के बाद, और अगर ना मिले मुझे मेरे लेवल पे, मतलब अगर ये 95, 94, 94 ऐसे ही चल रहा है, तो मुझे दुआ करनी है उसके लिए, फिर ऊपर नहीं खरीदना कभी, अपने लेवल का इंतजार करना है अपने को। इसके ये चीज, मतलब इसको यहाँ पे ये चीज चाहिए अपने को, लेवल रीच, और ये इन चीजों, तीन चीजों का हमें एहतमाम करना है। इनके साथ अगर हम चलेंगे, सबर, शुक्र और दुआ, तो इनसे इंशाल्लाह हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर करेंगे। और तीसरी बात, ये हो गया खत्म, यहाँ प्राइस और एक्शन हुआ खत्म। अब हमें सदके का एहतमाम करना है यहाँ पे। उसके बाद अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा सदके का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। उसका आप बना लो कोई 2%, 3%, किसी की कैपिटल कम है वो बना लो 10%। मान लो 1,000 का प्रॉफिट हुआ कि मैं 100 रुपए दूंगा, तो आप क्या देखोगे, अल्लाह आपको फिर 1,000 देंगे दूसरी ट्रेड में। और एक चीज कोशिश ये करनी है, क्या कोशिश करनी है, मैंने एक दिन ग्रुप के अंदर भी लिखा था, देखो कोई ट्रेडर दुनिया में ऐसा नहीं बना जो अपनी 10 ट्रेड जीत ले, मतलब उसने 10 ट्रेड खरीदी और 10 की 10 में प्रॉफिट हो। ऐसा दुनिया में अभी तक कोई ट्रेडर नहीं बना, ना बनेगा। एक लॉन्ग टर्म अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है, और स्विंग अलग, मतलब स्विंग, एक स्विंग है, एक BTST, ये सब चीजें। तो 10 में से 10 नहीं जीत सकते आप। आपको कोशिश करनी है, मुझे 10 के अंदर से मेरी 7 ट्रेड जीतनी है, 6 से 7। ठीक है, इसको रिस्क मैनेजमेंट भी ले लो आप, मतलब 10 में से आपको 6-7 आपकी ट्रेड जीतनी ही जीतनी है। और जो आप 3 या 4 ट्रेड हारने वाले हो 10 में से, वो आपकी इतनी छोटी या बड़ी छोटी होनी चाहिए कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो उसको खत्म ना कर दें। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो खत्म नहीं होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है, चलो हम चलते हैं इंशाल्लाह मेन पार्ट की तरफ। हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। देखो प्राइस एक्शन वर्क करता है इंडिकेटर से, मतलब EMA, एक चीज होती है EMA,
और एक होते हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल के थ्रू, दो चीजों के थ्रू हम चार्ट पढ़ते हैं। हम मूविंग एवरेज के थ्रू भी, मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी हम चार्ट पढ़ सकते हैं, और कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू भी। और अगर एक चीज मैं बोलूं तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, और इन दो, इसके अलावा ईएमए के अलावा और आरएसआई के अलावा, आरएसआई, ये दो चीज के अलावा अगर तीसरा इंडिकेटर कोई इतना, जब मतलब मजेदार इंडिकेटर नहीं बना, कबाड़ा है जैसे एमएसीडी हुआ। आप क्या देखोगे, अगर मार्केट ऐसे चल रही है तो ठीक है, एमएसीडी चल रहा है, एक फेज होता है मार्केट का, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो जब ये वाली मार्केट आएगी ना मेरे भाई, तो इसमें एमएसीडी का आप रोनर होगे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो मैं भी नया ट्रेडर हूँ, लेकिन जो मतलब स्टडी की पता चला, जब ऐसे मार्केट चलेगी ना तो उसके अंदर एमएसीडी वाले रोनर होंगे। क्या होगा, एक ऐसे ये वाला कैंडल यहाँ से हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, उसमें एमएसीडी ऐसे ये वाली लाइन क्रॉस ओवर दे देगी, ये क्रॉस ओवर हो गया, इसको क्रॉस ओवर को देख के खरीद लोगे, फिर यहाँ से ये रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ, उसमें आप ट्रैप। तो हो सके तो इस वाले इंडिकेटर को अपनी मतलब प्रायोरिटी मत बनाओ। एमएसीडी को प्रायोरिटी अगर बनानी है तो इंडिकेटर्स में, पहली बात तो इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग, तो आप इन दो इंडिकेटर पे आप अपनी पकड़ बना सकते हो। ये अरे स्क्रीन नहीं आ रहा है। मूविंग एवरेजेस, ठीक है, और दूसरा है आरएसआई। ये दो चीजों पर आप अपनी पकड़ बनाना। और अब ये यहाँ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ कैंडल थ्रू डिफरेंट मैटर्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैंडल क्या चीज होती है। कैंडल, स्क्रीन नहीं आ रही का स्टॉक मार्केट्स में, भाई स्क्रीन तो आ रही है, सबको नहीं आ रही क्या भाई? स्क्रीन नहीं आ रही है, तब हमको भी स्क्रीन नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, आ रही है, आ रही है ना। कोई बोल रहा है वॉइस क्लियर नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे उमर भाई वॉइस क्लियर है, पब्लिक ज्यादा उमर होने की भाई वजह से स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। मैं स्टार्ट करूं क्या भाई? उमर भाई मुझे स्क्रीन दिख रही है आपकी। चलो, जिसको नहीं दिख रही इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? करिए, ठीक है, स्क्रीन नहीं ठीक दिखाई है। दे रही अब हम यहाँ पे इस वाले कैंडल की बात नहीं कर रहे मेरे भाई। अब लोग समझेंगे, मतलब जो नए लोग हैं, कि ये वाला कैंडल। अब स्टॉक मार्केट में लोग सोचेंगे कैंडल का क्या काम है, तो कैंडल स्टिक से ही हम प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं भाई। कैंडल से ही हम प्राइस एक्शन सीखेंगे। हम ये वाली कैंडल की बात नहीं करेंगे यहाँ। हमारी कैंडल कुछ ऐसी ऐसी कैंडल होंगी, हमारी कैंडल कुछ ऐसी ऐसी कैंडल्स होंगी भाई, और इन्हीं कैंडल से हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख। क्या भाई? स्क्रीन भाई स्क्रीन जिसको नहीं आ जो रही है, दिक्कत आ रही है वो मैं बोल रहा हूँ, जिसको दिक्कत आ रही है वो ग्रुप में मैसेज डाल दें, उनका रिप्लाई हमारे एडमिन कर दें। यही सॉल्यूशन है, बार बार रोकोगे तो यार मजा नहीं आएगा भाई। इसमें 100 से ज्यादा हो चुके हैं, ये प्रॉब्लम आने वाला। एक्चुअली देखो, मैं लैपटॉप और मोबाइल दोनों अलग अलग है। जो मेरा डाटा जा रहा है ना लैपटॉप को, वो स्लो है शायद, इसलिए दिक्कत आ रही है। किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही स्क्रीन। अब मैं स्टार्ट करूं भाई? कंटिन्यू करो मेरे भाई, कंटिन्यू करो। आप अपना कंटिन्यू रखो। देखो, अब मैं कैंडल इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगा। इसके अंदर ट्रिक बताऊंगा और बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये कैंडल्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये वाली कैंडल्स होंगी हम जिनकी बात करेंगे। हम इसकी कैंडल की, ये वाली कैंडल नहीं है यहाँ। ये मैंने इसलिए बनाई, फोटो डाला यहाँ पे। हमारे दो भाई थे, एक हमारे क्या बोलते हैं नदीम भाई, और एक अहमद भाई, और एक और हैं। 3 भाई ने पीपीटी बनाई। अब मेरे लिए मुश्किल था कौन सी चूज करूं, तो मैंने आंख मीच के क्लिक किया, ये वाली आ गई, तो मैंने ये वाली पीपीटी यूज कर ली। तो भाई मतलब जो अहमद भाई या नदीम भाई जिनकी पीपीटी यूज नहीं हो रही, तो बुरा मत मानना भाई, माफ कर देना, ठीक है? तो ऐसी कैंडल की हम बात करने वाले हैं। अब कैंडल बनती कैसे, क्या क्या होता है कैंडल के अंदर, ये देखो आप। तो भाई ऐसा बोला जाता है कि जहां से प्राइस स्टार्ट हो वहां से दिन की कैंडल बननी स्टार्ट होती है। मतलब गैस करो यहाँ पे, एक सेकंड, पेन,
यहाँ पे प्राइस 90 रुपीज पे कल क्लोजिंग दिया प्राइस, यहाँ 90 रुपए पे कल क्लोजिंग दी प्राइस ने, और अगले दिन प्राइस 90 रुपए से खुला, और 90 रुपए से खुलने के बाद ये मैं ये ले लेता हूँ, 90 रुपए से खुलने के बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, लेट्स से 100 रुपीज, ये हमारा 100 रुपीज तक प्राइस गया ऊपर, ठीक है। तो ये कैंडल जो बनी, ये सॉलिड कैंडल बनी, 90 रुपए से 100 रुपए की कैंडल बनी, 10 रुपए की कैंडल बनी। अब मुझे आप एक चीज बताएं, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था हमारा 90 रुपए, ठीक है, अब जो अगले दिन प्राइस खुला मान लीजिए 98 रुपीज पे गैप अप खुला, और 98 रुपीज पे खुलने के बाद प्राइस वो बंद हुआ शाम होते होते 94 पे, तो कैंडल कैसे बनेगी और कैंडल का कलर क्या होगा, कोई बता सकता है? 98 पे खुलने के बाद रेड होगी, रेड कैंडल बनेगी। ओके, 98 पे खुलने के बाद प्राइस 94 पे बंद हुआ, देखो 90 रुपए से ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन सर मैं ऊपर क्या बोल रहा के हूँ, नीचे बंद हो रहा है, तो कैंडल का कलर क्या होगा? हेलो उमर कोई भाई, भाई बता सकता है? रेड होगा, रेड हाँ। देखिए, रेड होगा, चलो रेड। मैं पोल डाल देता हूँ, सब आप लोग पोल का जवाब देते हैं। सब सुन रहे हैं ना? व्हाट विल बी द कलर ऑफ कैंडल? ग्रीन, रेड। सवाल ध्यान है ना भाई कि कैंडल 98 से खुल के 94 पे बंद हो रही है, 90 से अभी भी ऊपर है, ये चीज ध्यान रखना। क्या कलर होगा कैंडल का? रेड होगा, रेड। मेरे भाई रेड होगा। जिसका जवाब रेड है ना, तो उसका जवाब बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे 98 से खुलने के बाद कैंडल ऐसे नीचे आएगी, कलर रेड हो जाए भाई, कलर रेड, ठीक है, रेड रेड, ठीक है, कलर रेड होगा कैंडल का, ये ऊपर हाई, और लेकिन ये इसके बीच में गैप बन जाएगा यहाँ, जो 90 के ऊपर एक मान लीजिए यहाँ ग्रीन कैंडल थी जो पिछले दिन बंद हुई थी, अगला बनाना है भाई, ठीक है। ये लाल है, इसको ध्यान रखना, जो अगले दिन होगी ना वो बस ऐसे ग्रीन कैंडल है, ये वाली, इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन, ग्रीन आ जा भाई, ग्रीन ग्रीन, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे गैप बन जाएगा बस बीच में। ये गैप भी एक टाइम आएगा, ये वाला गैप जो होगा ये भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम आएगा। ये जो गैप होते हैं ना, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर गैप मतलब ऊपर भागते हुए समय ऐसे यहाँ पे गैप बना ऊपर भागते हुए, तो वो गैप भी एक वक्त आता है कि वो भी सपोर्ट का काम करता है, गैप से आके शेयर पलट जाता है ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब साइकोलॉजी बताता हूँ कैंडल की। यहाँ से कैंडल बनी, स्टार्टिंग प्राइस था कैंडल का लेट से 70 रुपीज, यहाँ 70 रुपीज से कैंडल बनी, और नीचे गई कैंडल 68 रुपए तक। तो विक का कलर ये बताओ मुझे, लाल होगा या ग्रीन ही होगा? नीचे 68 रुपए तक कैंडल गई यहाँ तक, ठीक है, और ऊपर कैंडल गई 88 रुपीज तक, यहाँ 88 रुपीज तक कैंडल गई, और क्लोजिंग दी उसने 85, ठीक है। और तो जो ये जो ऊपर नीचे जो हड्डी बनी, मतलब कैंडल जो ऊपर नीचे बनी, ये होगी उसकी विक, ये विक होगी, ठीक है, और ये मेन बॉडी होगी, ये कैंडल की मेन बॉडी होगी, ये मेन बॉडी होगी। अब ये जो कैंडल, ये जो विक होती हैं, ये कैंडल की विक, ये कैंडल की विक्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग और सेलिंग। मेनली इन कैंडल के अंदर ही ऑपरेटर का गेम होता है कि वो आपको नीचे जाने का भी झटका देते हैं, नीचे ऐसे,
और ऊपर यहाँ भी निकालने का भी कोशिश है। तो इनकी ही हमको एक साइकोलॉजी, अगर हमें विक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की साइकोलॉजी मालूम पड़े तो हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं फिर उन चीजों को। अब रेड कैंडल कैसे बनेगा? रेड कैंडल देख लो, रेड कैंडल बनेगा ऐसे, ऊपर स्टार्टिंग हुई, मान लो स्टार्टिंग, क्या भाई किसमें, ठीक है। अब मान लो स्टार्टिंग हुई प्राइस की, यहाँ 80 रुपए से प्राइस स्टार्ट हुआ, 80 रुपए से नीचे ऊपर प्राइस स्टार्ट हुआ और नीचे 70 पे क्लोजिंग दी, ठीक है। और ऊपर प्राइस गया 85 तक, ये 85 तक वीक, और नीचे प्राइस गया 68 तक, ये नीचे 68 तक। तो ये हमारी हुई डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, वो डिस्ट्रीब्यूशन विक्स, ये विक्स हुई। और ये हुई हमारी बॉडी। अब किसी को कोई डाउट हो कैंडल के अंदर तो बताओ। क्लियर है भाई, जाने दो आगे। हमारे भाई वो कैंडल का गैप का मसला समझ में नहीं आया, वो कैसे हेल्पफुल होता है? क्या? हेलो, कैंडल का जो गैप आप बता रहे थे ना, हाँ हाँ, तो उसका मसला समझ में नहीं आया, वो हेल्पफुल कैसे होता है हमें? एंट्री भाई, एंट्री तो अभी बताई नहीं मैंने बताया कि प्राइस यहाँ पे पिछले दिन का प्राइस 90 रुपए पे क्लोजिंग दिया था, ऊपर प्राइस खुला 98, और 98 से खुलने के बाद उसने क्लोजिंग 94 रुपए दे दी, कैंडल बना लाल नीचे की तरफ ऐसे, और जो यहाँ पे गैप बन गया ये, तो ये एक वक्त आता है ये सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये गैप भी काम करता है, ये बताया मैंने अभी तक। उमर भाई कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्या करें? क्या कुछ भी दिखाई नहीं देता, स्क्रीन नहीं आ रही है। वो गैप अप खुल के ऊपर खुलता है, लेकिन कलर कैंडल का रेड बनता है। और अगर कोई ये बता सकता है रेड कैंडल बनने के बावजूद बुलिश होती है या बियरिश, बता सकता है कोई? बियरिश। चलो एक और पोल ले लेते हैं। बुलिश होगी बियरिश होगी, स्टिल प्राइस 4 रुपए ऊपर बंद हुआ है भाई। अगर क्लोज हो गया तो भाई तब बुलिश, अगर नहीं हुआ क्लोज तो बियरिश। क्लोज हो चुका 94 रुपए, पिछले तो दिन की क्लोजिंग 90 थी। बुलिश है भाई। अरे बियरिश है मेरे भाई, अगर रेड कैंडल बनना है तो रेड कैंडल का मतलब बियरिश नहीं होता क्या? सेलर्स हावी हुए इसके ऊपर, 98 से बेचना स्टार्ट कर दिए वो, ठीक है। इसका आंसर बियरिश है जी भाई, जी जी। साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है कि 90 से ऊपर बंद हुआ, 94 बुलिश होना चाहिए, लेकिन वो बियरिश कैंडल होता, उसके अंदर सेलिंग आई हुई होती है। आपको मैं VRPRL का एग्जांपल देता हूँ, दिखाता हूँ, देखो क्या हुआ था VRPRL में। कहाँ से चार्ज होगा? क्या चार्ज करना है इसमें, वैसी बैटरी ना है तो इसे बैटरी को ना लेना। देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ इसके अंदर न्यूज आई, ठीक है, याद है किसी को? VPRL में हम ले लेते हैं ये यहाँ पे ये चल रहा था, एक फॉर्मुलेशन में चल रहा था, यहाँ एक न्यूज आई, ये सीधा यहाँ गैप अप खुला,
यहाँ इसने ओपनिंग दी 240 रुपए के पास, याद है किसी को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरे पास ये था भी। ठीक है, 240 पे क्लोजिंग दिया और 240 से 41 तक गया और कैंडल ने क्लोजिंग दी ये 223 24 और उसके बाद देखो इसमें हुआ क्या। तो अब बताओ बियरिश थी बुलिश थी वो? बुलिश है बियरिश है कैंडल ऐसा? और देखो इससे प्राइस के ऊपर है अभी भी, बेयरिश थी, इसके प्राइस के ऊपर है अभी कैंडल। तो भाई इसलिए मतलब ये कैंडल अगर ऊपर खुल के नीचे की तरफ भागता ना तो कलर उसका लाल बनता, उस कैंडल के पड़े ऊपर हो, लेकिन बियरिश होती हो। ओके, कैंडल हो गया हमारा। कैंडल में किसी को कोई डाउट है कि कैसे क्या बना? भाई मुझे डाउट है, मुझे डाउट। क्या डाउट है पूछो। और जो अब ट्रेंड में जब आता है डाउट तो कोई नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। ग्रीन बनता है या लाल बनता है? क्या भाई? भाई जब अप ट्रेंड में आता है तो उस वक्त कैंडल किस तरह से बनता है? भाई अब ट्रेंड की बात अब होगी। कैंडल अब ट्रेंड के अंदर भी लाल और ग्रीन दोनों कैंडल बनते। अब मान लो यहाँ पे ऐसे ये लाल कैंडल बना और अगले दिन कैंडल यहाँ से ग्रीन बन गया ऐसे। अरे ग्रीन हाँ। ग्रीन ग्रीन आवाज साफ नहीं आ रही है। सबके साथ हो रही है क्या भाई ये दिक्कत? ना मुझे आ रही है, कंप्लीट आ रही अगले है। दिन आवाज ग्रीन भी क्लियर आ बन रही जाता, है। लाल भी बन जाता, तो दोनों में होता बाकी है। के लोग अपना अब अपना ट्रेंड में माइक भी म्यूट लाल, करो भाई। बाकी के लोग अपना अपना माइक म्यूट करो। ये भाई अब ट्रेंड के अंदर भी लाल और ग्रीन दोनों कैंडल बनती और डाउन ट्रेंड के अंदर भी लाल और ग्रीन दोनों कैंडल बनती। अच्छा। कैंडल, हाँ, वो चीज अलग। ट्रेंड आपको दूसरी चीज से मालूम पड़ेगा, अभी उसी पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी जी जी, ठीक है ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। देखो मार्केट चलती है ट्रेंड्स पे। मार्केट 3 ट्रेंड में चलती है, एक तो अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। हमें बेसिकली ये देखना है, हमारे काम का यह अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं और साइडवेज इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड जब कर सकते हैं तब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम हो, हमको ट्रेंड लाइन बनानी आती हो, हमें ट्रेंड लाइन का मालूम हो, हमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स मालूम हो। ठीक है, अब ट्रेंड में होता क्या है, अब ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा होता है हायर हाई बनाते हुए। अब हायर हाई क्या है किसी को मालूम नहीं होगा, चलो हायर हाई मालूम करते हैं वो होता क्या है। ये सब ड्राइंग यहाँ से गायब कर देते हैं। लेफ्ट से बड़ा कर रहे तो लेफ्ट में वो जो स्लाइडर है ना उससे इरेजर बड़ा। किससे बढ़ाऊं इरेजर? लेफ्ट में देखो स्लाइडर है ना, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में वॉल्यूम जैसा दिखा हुआ है भाई, वॉल्यूम अरे जैसा जो एकदम लेफ्ट में देखो तुम्हारे। ये हाँ, ये जी जी ओके, है ना वो ऊपर। समझ गया। कंट्रोल ए करके भी रीड कर सकते हो, लेकिन अभी कर लो ऐसे। ठीक है, यही ठीक है, ये वाला ठीक है। अब हमें ट्रेंड कैसे मालूम चलेगा? प्राइस चलता है स्विंग्स में कैसे? अब यहाँ से मान लो एक बेस है, ये बेस लेवल है हमारा, मतलब ये हमारा फर्श है, ये बेस है, बी फॉर बेस, ध्यान रखना, बी फॉर बेस। यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक सेकंड और बताओ, कुछ सेवा होगा हमारे लिए तो बता दियो। भाई दूसरे आदमी ऑडियो बंद कर लो तो अच्छा रहेगा।
नादिर सर और एसओ, ये दोनों भी स्पीकर बंद कर दो भाई, अपने माइक बंद कर दो। देखो ये है फर्स्ट बेस, ये बेस है। तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये प्राइस की लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको लेंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है। ये अब ट्रेंड की बता रहा हूँ मैं आपको, जहां से प्राइस स्टार्ट होगा वहां इसको लेंगे लो, इसको लो कंसीडर करेंगे जहां से प्राइस स्टार्ट होगा। और जहां पे खत्म होगा प्राइस, जो स्विंग खत्म होगी, मतलब एक स्विंग गई, ये जितनी भी कैंडल हो उसमें लाल हो हरी हो कैसी भी हो, ऐसे स्विंग गई, उसके अंदर कितनी भी कैंडल हो ये स्विंग काउंट होगी पूरी। और एक ट्रेंड 3 स्विंग तक वैलिड रहेगा, 3 स्विंग तक एक ट्रेंड वैलिड रहेगा, 3 स्विंग तक, 3 स्विंग तक एक ट्रेंड वैलिड रहेगा। ये बनेगा यहाँ पे हाई, ये लो बना, ये हाई, और यहाँ से एक स्विंग नीचे की साइड लेगा। तो जो दूसरी स्विंग लेगा ना वो इसको नीचे नहीं काटनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा हायर लो, इसको बोलेंगे वो हायर लो, इसको बोलेंगे वो हायर लो, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी, इसको नहीं काटना चाहिए, फिर एक और ऐसे आएगी, ये इससे ऊपर बननी चाहिए, इस लेवल के ऊपर बननी चाहिए। जो पहला हाई बना था वो दूसरी स्विंग उसके ऊपर बने, तो उसको हम बोलेंगे हायर हाई, ये होगा हमारा हायर हाई। और जो तीसरी ये वाली स्विंग होगी वो इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, इसको बोलेंगे हम एक और हायर लो, ठीक है। तो ऐसे ही प्राइस ऊपर की साइड चलते जाता है ऐसे ही, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ऐसे अप ट्रेंड बनता है ऊपर की साइड। और नीचे ये वाली जो मतलब उसकी स्विंग होगी अपना लो नहीं काटेंगी, जो ये लो बनेगा उसको लो को ऊपर अपना लो बनाती जाएंगी, वो ऐसे ऊपर ही लो बनाती जाएंगी वो। मतलब नीचे ये जब भी नीचे की तरफ इसे काट देगा, मान लो ऐसे प्राइस चला हायर हाइज में और नीचे एक आगे काट दे, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड खत्म, ये ट्रेंड खत्म, ट्रेंड ओवर, ठीक है। ये आया किसी को समझ या नहीं आया ये बताओ। जी भाई। बहुत लैंग्वेज में सब। एक बार भी काटता है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा वो ट्रेंड का। एक बार भी काटेगा ट्रेंड खत्म। जैसे ये जा रहा है ना, ये इसको नोटिस करो, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है ये हायर लो हायर हाई, मतलब लो भी बनाएगा तो हायर हाई, मतलब लो पिछले लो को नहीं काटना चाहिए, तो हायर लो बनेगा, पिछले लो को, जो नया लो बन रहा है वो पिछले लो को नहीं काटना चाहिए। और जो हाई बनेगा वो उसके पिछले वाले हाई के ऊपर बनना चाहिए। तो ऐसे अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, ऐसे प्राइस गोइंग अप मेकिंग हायर हाई। किसी को कोई दिक्कत इसमें हायर हाई में? हायर हाई कितनी बार तक बनता है, मतलब जब तक वो लोअर काटा नहीं तब तक चलता ही रहता है अप ट्रेंड? जब तक चलता रहेगा। देखो एक स्विंग 3, ये जो एक ट्रेंड 3 स्विंग तक मजबूत रहता है, मतलब 3 स्विंग तक इसको हम मजबूत मानेंगे। उसके बाद एक चीज मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में बताई थी कि रस्सी धागा बन जाती है 3 ट्रेंड के बाद, वो मतलब टूटने की ज्यादा संभावना होती है। अब जैसे ये ऐसे 3 स्विंग हुई, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये 1 2 और 3, इसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा वो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा नहीं होती। बेस्ट रैली हो चाहे मतलब 6 7 10 स्विंग बना दे, वो नहीं, जब तक ये हायर हाई बना रहा है तब तक ये कंटिन्यूएशन बोलेंगे हम इसको। और ये उसमें अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा इसका जब तक हायर हाई बना रहा है। और एक भी हायर लो, मतलब हायर हाई के नीचे एक भी ऐसे भी कैंडल बना दी तो ट्रेंड गया हमारा, ठीक है। किसी को समझ में आया हो तो बताओ। भाई एक स्विंग मतलब किसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? भाई ऐसा पॉसिबल है क्या 3 स्विंग के बाद फिर वो हायर हाई बनाना बंद कर दे?
एक बार दोबारा देखो, ड्राइंग पे जाता हूँ मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा। रीजन वो मैक्सिमम कितने भी स्विंग हायर हाई बना सकता है। देखो, मैंने बोला है कि 3 स्विंग तक एक ट्रेंड वैलिड रहता है। 3 स्विंग तक एक ट्रेंड मतलब मजबूत वाला वैलिड रहता है, 3 स्विंग तक, ठीक है। और जब तक हायर हाई बनाएगा, हायर हाई बनाता जाएगा, हायर हाई और हायर लो का, हायर हाई और हायर लो का कॉम्बिनेशन जब तक कंटिन्यूएशन रहेगा, वो ऐसे 3 स्विंग रहे, 4 स्विंग रहे, 5 स्विंग रहे, जब तक भी रहेगा ये अप ट्रेंड रहेगा। अब किसी को कोई डाउट? डाउट क्लियर ऑन नो नो ऑल। ठीक है। जब भी ये ऐसे ये वाला अपना लो काट दे, ये ट्रेंड खत्म। ये लो काट दे तब ये ट्रेंड खत्म। इसको एसएमसी में चोंच बोलते हैं इसको, तब ये काट देता ट्रेंड। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं भाई? चोंच COH करके कुछ चोंच होते। चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जी पकड़े बिल्कुल। जी भाई। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? अभी वो जो सुपर हैप्पी करके, अभी कुछ डाउट हो तो बोलो, फिर आगे बढ़े। जी मतलब क्या एंट्री लेनी है तो कितने हायर हाई बनेंगे उसके बाद एंट्री लेंगे? देखो, मानो ये एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब इसने एकदम से अचानक से मतलब एक वीक के अंदर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, मतलब ये इसने अपनी मतलब ये इसने एक हायर हाई बना दिया, यहाँ इसको काट दिया, ठीक है। जब इसको काटे, यहाँ पे मिले, यहाँ पे हमें एंट्री ढूंढनी है चेंज ऑफ कैरेक्टर में, यहाँ अपनी एंट्री होनी चाहिए। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में मालूम चलेगा, अपनी एंट्री रीटेस्ट पे मिलनी चाहिए। यहाँ पे यहाँ जब दोबारा ऊपर जाके नीचे की तरफ आए, अपनी एंट्री यहाँ होनी चाहिए। और अपने अंदर इतना सबर होना चाहिए कि ये कैंडल ऐसे नहीं बनते कि अचानक से एकदम एक दिन में ऐसे हायर हाई बना रहा, धीरे 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 ऐसे चलता होता है वो, धीरे 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 ऐसे हायर हाई बनाता है वो, ऐसे हायर हाई बनते हैं, ऐसे चलता है प्राइस। अब हमारे अंदर इतना सबर नहीं होता कि हमने 80 रुपए पे खरीदा, ठीक है, 80 पे खरीदने के बाद वो 85 तक गया यहाँ पे और वापस 83 आ गया। अब हम घबरा जाते हैं यहाँ पे 83 आने में। अब वो 83 से दोबारा 87 भी तो जाएगा, यहाँ पे दोबारा हाई बनाने, फिर 87 से वो दोबारा आ सकता है, मान लो 85 आ गया, फिर वो 85 से दोबारा 91 भी तो जाएगा। चलूं आगे? जी भाई। ओके जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस हायर लो पर ही रखना चाहिए ना, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जब ये यहाँ से ये इसको काट दे हायर लो को, जब लोअर लो बना दे, वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। लोअर लो कुड बी आवर स्टॉप लॉस, शुड बी आवर स्टॉप लॉस, सॉरी। भाई सारे स्टॉक ऐसे ही ट्रेंड में चलते हैं क्या? मतलब इतना क्लियर चार्ट तो नहीं दिखता है। नहीं, ऑब्वियसली ट्रेंड में चलते हैं स्टॉक्स। या तो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, या साइडवेज चल रहा होता है, या अप ट्रेंड चल रहा होता है। मुझे कोई भी शेयर बता दो, मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा। प्लेटिनियम इंडस्ट्री देख लो भाई स्पार्क के बारे में, ट्राइडेंट देख लो, एंटेरो, कोई भी एक बता दो, कोई भी एक। एंटेरो में आज लोअर लो। आजकल बहुत आप चार्ट निकालो, मैं ट्रेंड बताऊंगा इंशाल्लाह। जिंदाल का देख लो। एंटेरो MDT HFCL बढ़िया चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, वो दिखाओ 4 दिन से बढ़िया। आप ही को एक स्टॉक ले लो अभी। हायर है बना
भाई केयर रेटिंग देखिए। अवेंटल कोई एक बता दो यार। केयर रेटिंग प्लीज सी स्पार्क। वो देख लो। NHPC भी देखिए रॉयल्स लग्जरी। हो गया हो गया भाई। देखो ये हमारा HDFC है। देखो नोटिस करो ये ट्रेंड में चल रहा है क्या। देखो बना रहा है क्या हायर हाई भाई। साइडवेज है, साइडवेज। हाँ अप ट्रेंड चालू है। ये थोड़ा बैक आ जाओ। ये देखो बना रहा है क्या भाई हायर हाई। चल रहा है क्या ट्रेंड में। हाँ बताओ बना रहा इसमें क्या क्लियर नहीं है। हो रहा। ये अभी भी ये चालू है यहाँ तक का। अगर ट्रेंड बनाएगा बना रहा है क्या भाई। ऐसे नहीं मिलेगा कि इतना क्लियर इतना प्यारा सा हो हायर हाई बना रहा हूँ इतना प्यारा सा हायर हाई बना रहा हूँ। ऐसे नहीं मिलेगा। भाई ऐसे ही मिलेगा। भाई कोई छोटा स्टॉक देखिए ना। कोई छोटा कौन सा देखना है बोलो। एक बार केयर रेटिंग देखिए। चलो पटेल इंजीनियरिंग अच्छा है। देखो अभी भी इसने अपना लोअर लो नहीं काटा। मतलब लोअर लो नहीं बनाया। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है। ये देखो यहाँ पे अच्छा समझ आएगा। यहाँ से चला एक स्विंग ठीक है। ये लो था यहाँ पे लो ठीक। ये हाई ये हायर लो। ये फिर बनाया इसने। ये हायर हाई बनाया ये हायर लो बनाया। फिर ये देखोगे हायर हाई बनाया उसने। ये हायर लो बनाया। ये यहाँ पे यहाँ ये पूरी अभी स्विंग खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे ये इसके अंदर ही चल रहा साइड में। तो यहाँ इसे यहाँ पे काउंट करेंगे। ये यहाँ पर हायर हाई बनाया। ये स्विंग जो खत्म हुई ना इसके आगे ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया इसने। यहाँ ये वाला जो स्विंग का यहाँ इसने लो बनाया। लेकिन फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला इसमें। अब इस एरिया में आ जाओ ये वाले में देखो बनाया। अभी ये नहीं टूटा। मतलब अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। ये नहीं टूटा अभी। समझ रहे हो। मेरा 90% डाटा गया अल्लाह रहम करे। 1 मिनट में रिचार्ज कर लेता हूँ वरना बीच में रह जाएगा ये। 5G नहीं है भाई। सर अनलिमिटेड नहीं है। भाई माइक बंद है आपका आवाज नहीं आ रही। हेलो अभी आ रही है। हाँ आ रही है ठीक है। प्राइस लोअर लो बना रहा तो लोअर लो बना रहा होता है डाउन ट्रेंड में। एक मार्केट चलती है निफ्टी में कभी मतलब पीछे का चार्ट खोल के देखना कि प्राइस ऐसे चल रहा होगा। तो उसमें क्या होता है उसमें हमारी MACD फेल हो जाती है। हमें फेक एंट्रीज मिलती हैं उसके अंदर में। मान लो अपनी स्विंग कंप्लीट कर रहा है वो और MACD ऐसे क्रॉस ओवर दे दिया। ये क्रॉस ओवर हो गया। अब वो क्रॉस डाउन तो कभी भी हो जाएगा ना। वो मालूम नहीं चलता ना। तो इसलिए बोलते हैं इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। तो थोड़ा हमें अपने को प्राइस एक्शन सीखना ही सीखना होता है मार्केट में रोकने के लिए। अभी हमने देखा ये वाला सीन है। हमने देखा ही ये वाला सीन है अभी मार्केट के अंदर और इसमें भी हम लॉस कर रहे हैं। और अगर ये वाला देखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी भाई। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अप ट्रेंड में हमें डिप खरीदनी चाहिए। ये
हमें ये डिप खरीदनी चाहिए और डाउन ट्रेंड में हमें डाउन ट्रेंड ऐसे होगा, डाउन ट्रेंड में हमें रैली बेचनी चाहिए, हमें ये सेल करनी चाहिए, हमें सेल अलाउड नहीं होता शरिया की वजह से। ये ऐसा बोला जाता है, मतलब रूल है ये मार्केट का कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमें हर रैली बेचनी चाहिए ऊपर साइड वाली। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाएगा। लोअर लो का मतलब है कि एक प्राइस यहाँ से चला, यहाँ से प्राइस चला 90 रुपए से और 80 रुपए आया, फिर ऊपर वापस जाएगा प्राइस, हमें लगेगा वापस आ रहा है, प्राइस जाएगा 85 गया, लेकिन तो जो दूसरा होगा ना वो सीधा 75 का बनाएगा फिर। तो ऐसे ही वो नीचे ड्रैग होता जाता है, लॉस बढ़ता जाता है, देखते हैं कि आज पलटेगा कि यहाँ से। तो ऐसे ही ये डाउन ट्रेंड में हम फंस जाते हैं। तो इसको जितना हो सके उतना अवॉइड करो डाउन ट्रेंड शेयर। एक होता है सपोर्ट अलग चीज है, और एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है फॉलिंग नाइफ के शेयर ऐसे गिर गया, ये ऐसे गिर गया, ऐसे जा रहा था और सीधा धड़ाम हो गया। जैसे आईपीएल गिरा था अभी कुछ दिन पहले, देखा 2-3 कैंडल में सारा खत्म हो गया, वो 400 450 प्राइस से सीधा 200 रुपए पे आ गया, था क्या किसी के पास? तो वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं भाई, ये तो ऑपरेटर, ये तो मेरी 346 में एंट्री है, ये तो IPL में। ऑपरेटर गेम कर देते हैं, इसमें तो अपना कोई अपने हाथ में है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसे वाला वो ऊपर जाएगा ना IPL। क्या भाई, ठीक है, अब ये तो अपने हाथ में है ही नहीं कि ऐसे गिर गया या लोअर सर्किट मारता हुआ गिर गया। लेकिन डाउन ट्रेंड को हम कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड की ऊपर वाली स्विंग में हम अपना लॉस बुक कर सकते हैं जब लॉस कम हो जाए। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे वाली स्विंग से हम खरीद सकते हैं डाउन ट्रेंड में। इस वाली मान लो ऐसे चल रहा है, हम नीचे वाली स्विंग, ये वाली स्विंग से खरीद सकते हैं और ऊपर यहाँ पे बेच सकते हैं, इतना। लेकिन इसके लिए बहुत कंट्रोल होना चाहिए। आगे चलते हैं। साइडवेज में क्या होता है? साइडवेज में मार्केट चलती है सेम लो बनाती है और सेम हाई। मान लो प्राइस कल मेरा प्राइस था, आज मैं 80 रुपए पे खरीदा। राधिका का एग्जांपल ले लो, राधिका क्या कर रहा है, करीब 2-3 हफ्तों से ऐसी साइडवेज ही चल रहा है। वो यहाँ 62 आता है, 62 से 65 जा रहा है, फिर अभी 62 की तरफ वापस आ रहा है, ऐसे 64 वापस जा रहा है, ये ऐसे। तो ये सेम हाई और सेम लो बनाता है ना, उसको बोलते हैं साइडवेज। अब इससे साइडवेज से अपने को बचना चाहिए टोटली। ऐसे फेक आउट में मैं फंसा था उसमें, राधिका में जब मैंने सजेस्ट किया था तो ऐसा फेक आउट था उसके अंदर, थोड़ा सा फेक आउट दिया उसने। ये साइडवेज से अपने को बचना है। ये इजीली हम इसको पहचान सकते हैं कि शेयर इक्वल हाई और इक्वल लो मार रहा है। अब इसमें ये नहीं कि मान लो मतलब एक 70 रुपए का लो था, ऊपर दूसरा लो बन गया 71 का, तो वो साइडवेज नहीं है या सेम लो नहीं है भाई। 1 या 2 रुपए का मार्जिन हम ले सकते हैं, बड़े शेयर में और ज्यादा भी ले सकते हैं, इसमें अपने को मार्जिन लेना पड़ेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए दोनों के लिए 2 या 2 से ज्यादा, देखो 2 और मोर पॉइंट, 2 तो होनी ही चाहिए कि ऐसे 2 तो पॉइंट मिल ही रहे हों, पहले सपोर्ट ऐसे 2 पॉइंट तो मिल ही रहे हों, ठीक है, या उससे ज्यादा, मोर। इस पे ध्यान देना, वर्ड पे मोर शुड बी कनेक्टिव मेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट मिल रहे हो, ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट मिल रहे हो, और उससे ज्यादा तीसरा मिल जाए, तीसरे तक ठीक है, चौथे पे क्या होता है वो कमजोर पड़ जाता है। ऐसे जब ट्रेडर
ठीक है, चौथे पे क्या होता है, चौथा जब जैसे मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट था 70 रुपए पे, 70 रुपए पे एक सपोर्ट था मान लो हमारा, ठीक है, और वापस प्राइस ऐसे गया ऊपर की साइड 80 रुपए तक हाई बना के आया और वापस 70 रुपए पे आ गया। अब यहाँ पे 80 से 90% चांस होते हैं 70 रुपए से ही पलट जाए, जो दूसरी बार में टच करना आता है इसको। खा लिया, ठीक है। अब तो ये तिबारा गया, अब यहाँ पे ये 75 रुपए का एक हाई बना के आया, ठीक है। अब 75 रुपए का ये हाई बना के यहाँ आया वापस। अभी जो ये दूसरा हाई बनेगा ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी 70 से 80% रह जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारी दूसरे तीसरे अटैक पे 70 से 80। अब जो चौथा अटैक होता है हमारा इस पे सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस, यहाँ पे अभी मैंने पिछले से मतलब जब इंट्रोडक्शन में बताया था, जो ये रस्सी है ना, भारी सी एक रस्सी, सपोर्ट को रस्सी लेके चलो, भारी सी रस्सी, ये ऐसे पहले अटैक में ऐसी रहेगी भारी, दूसरा अटैक होगा ये इतनी पतली हो जाएगी, ठीक है, तो इसे तोड़ना और आसान। तीसरे में ये इतनी पतली हो जाएगी, इसको तोड़ना और आसान। और चौथे में ये धागा बन जाएगी ऐसे, ठीक है, चौथा ऐसे धागा बन जाएगी, तो इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं। अभी यहाँ मान लीजिए चौथी बार आया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इसको क्रैक कर दे या चौथी बार पलट जाए, चलो मान, लेकिन पांचवी बार नहीं बचेगा, पांचवी बार बिल्कुल तोड़ेगा। चौथी बार में भी तोड़ देगा, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी है कि पलट जाए। तीसरी बार तक ही एक ट्रेंड वैलिड इसलिए बोला मैंने कि तीसरी बार तक ये रस्सी ऐसे मजबूत रहेगी, बांध रहेगी। केमिस्ट्री में पढ़ाते थे ना उसका HH मॉलिक्यूल सी ऐसे के, HH मॉलिक्यूल ऐसे बांधे होते हैं, ये ऐसे वो C2H4H5 या H6 कितना होता था वो, मीथेन अब तो भूल गया मैं, 4 साल हो गए, ऐसे वो बांधते होते थे, ऐसे ही इसमें भी होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, C2H5 होता है, 4 होता है, C2H6 होता होगा ना, C2H6 होता है, हाँ C2H6। तो जितने मतलब अटैक होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, उतना वो कमजोर होता चला जाता है। ऐसी रेजिस्टेंस का मामला, रेजिस्टेंस मान लीजिए ऊपर की तरफ है, ड्रॉ कर दे दो, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे से ऐसे प्राइस, ठीक है, रेजिस्टेंस पे थे ना। हाँ भाई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर रूफ है, रूफ मान लीजिए रूफ। अब यहाँ से ये जीना है, जीने से ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा। अब एक जीना यहाँ से उतरना है ऐसे, यहाँ पे एक जगह थी, छत से जैसे उतरे थे हम, यहाँ पे एक पॉइंट था पहले, तो क्या होगा, जो दूसरा अटैक होता ना रेजिस्टेंस पे, उससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा लगता कि यहाँ से ही तोड़ देगा इसको, लेकिन वो वापस आ जाता। आप नोटिस करना, बहुत सारे चार्ट उठा के देखना, दूसरी बार में रेजिस्टेंस से क्या होता, वापस आ जाता है, और रेजिस्टेंस से वापस आने के बाद यहाँ ऐसे कंसोलिडेट करता थोड़ा, फिर जाता इसकी तरफ, इसकी तरफ। अब इसको ये कप एंड हैंडल भी बोल देते हैं हम, लेकिन यहाँ ये कप एंड हैंडल अभी बता रहा नहीं मैं, आगे बताऊंगा आगे सेशन में। तीसरी बार अटैक होता है इस पे, तीसरी अटैक में मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि इसको तोड़ दे। यहाँ 70 से 85% तीसरी बार में प्रोबेबिलिटी होती है कि तोड़ दे, 70 से 85%, 85% प्रोबेबिलिटी होती है कि इसको ये तोड़ दे, ठीक है। अब नहीं तोड़ा, वापस आया, अब वापस आया तो ये जो रूफ है ना ऊपर, ये ऐसे पतली हो जाएगी, पतली, और चौथी बार में मोस्ट प्रोबेबिलिटी 105% वो तोड़ ही तोड़ देता है, नोटिस कर लेना कभी भी। और इसको ही हम फ्लिप जोन बोलते हैं, जब इसको तोड़ के वापस निकलता है ऐसे। ड्राइंग शीट पे ले लेता हूँ भाई उमर भाई जी भाई, एग्जाम्पल से समझा सकते हैं चार्ट से? हाँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक मिनट। देखो ये रूफ है, ये पहले अटैक में नहीं टूटा,
वापस ऐसे कंसोलिडेशन, दूसरे में नहीं टूटा, वापस ऐसे कंसोलिडेशन, तीसरे में तोड़ देता है ये। अगर तीसरे में भी ना टूटे तो चौथे में तोड़ देता है ये। चौथे में तोड़ने के बाद इसको हम बोलते हैं, ये जो रेजिस्टेंस टूटेगा ना, ये जो रेजिस्टेंस टूटा, ये रेजिस्टेंस यही सपोर्ट का काम करता है। फिर इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस ही सपोर्ट का काम करता है। ये तोड़ने के बाद वापस ऐसे आएगा, इससे पलट जाएगा और यहाँ से हायर हाई की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ये जी उमर भाई, रेजिस्टेंस होता है, यही भाई हमारा आप सपोर्ट बन किसी जाता स्टॉक के चार्ट के हेल्प से समझा सकते हैं प्लीज? भाई DCW ऐसे ही वर्क करना है। भाई ये DCW ऐसे ही टॉप पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए, देखना चाहिए? है। हर टाइम फ्रेम में भाई, हर टाइम फ्रेम में। भाई वो DCW आपके ऐसे ही चल ट्रेड, रहा है, उस वो पे आपकी खोल दो ट्रेड डायरेक्ट। के ऊपर है कि आपको ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में करनी है, कौन कितने मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टाइम ट्रेड के वास्ते कितना? 1 डे टाइम फ्रेम और अच्छा 2 आवर टाइम फ्रेम फॉर स्विंग। उमर भाई आपका टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, 1 घंटा 15 मिनट हो गया ऑलरेडी। ज्यादा बीच में दिक्कत भी हो रही है ना बहुत। हेलो उमर भाई। हेलो, ज्यादा क्वेश्चन के डाउट हो तो अगले सेशन में पूछते ना, अभी स्मूथली जाने दो, नहीं तो वरना 2 घंटे के भी बहुत ऊपर चला जाएगा टाइम। भाई DCW ऐसे ही वर्क कर रहा है, भाई उस पे बढ़िया होगा। SRF में बन रहा है शायद ऐसा पैटर्न। ओके ओके, भारत वायर लो ना, भारत वायर उस पे कप एंड हैंडल बना था लेकिन नीचे चला गया वो। एक लेने दो यार कोई भी, ठीक है। अभी अभी मैं बता रहा था कि जो रेजिस्टेंस होगा, देखो इसको और थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखो यहाँ से ये ड्राइंग वाला नहीं रख रहा क्या यहाँ? ये तो अप ट्रेंड में है ना सर? हाँ ट्रेंड में है, लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना आप। SRF यार इंटरनेट बड़ा परेशान कर रहा है। देखो ये चीज देखो आप, यहाँ पे ये एक लाइन डाल दी मैंने, ठीक है। ये लाइन समझ रहे हो जो भी बता रहा था मैं? ये रूफ है, मान लो अपनी ये रूफ है, सही नहीं बन पा रही, ये रूफ है। देखो ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक हाई था, तो ये हमारा पहले का यहाँ से सेलिंग आई थी, तो सेलिंग का मतलब ये रेजिस्टेंस। अब ये दोबारा एक लो ऐसे बनाया इसने नीचे और यहाँ आया वापस, यहाँ से इसको ये थोड़ी निकलने की कोशिश की, यहाँ इसने बायर्स को फंसाया। देखो इससे ये सेकंड अटेम्प्ट था इसको तोड़ने का, समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं? सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे इसने फंसाया और नीचे की दबकी मारी, यहाँ से चलो एक चीज कंफर्म हुई कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब यहाँ से तीसरे अटेम्प्ट में देखो, तीसरे अटेम्प्ट में इसने तोड़ दिया, ये समझ रहे हो? तीसरे अटेम्प्ट में तोड़ दिया। अब कोई डाउट नहीं? ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट में तोड़ने के बाद ये ऊपर स्विंग बना के और इसको नीचे वापस छूना आया, तो जो ये सब जो रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अब ये सपोर्ट बन गया। बंद है, समझ गए भाई? जी जी जी। अब इस चीज को कौन नहीं समझा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट कैसे बना? अब इसको ऐसे समझो, ड्राइंग पे दोबारा आओ, ड्राइंग पे आओ दोबारा। जो ये छत थी ना, जो ये छत तोड़ के निकला ऐसे यहाँ पे, तो जो यहाँ पे दूसरी मंजिल तैयार होनी शुरू होगी, और तो यहाँ दीवार दूसरी यहीं से तो खड़ी होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिकम, ये R है, रेजिस्टेंस बिकम
समझ लेना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ऐसे ही जब ऊपर से तोड़ता है वो, मतलब यहाँ से ये ऐसे कोई सपोर्ट टूटता है जब और नीचे आता है इसके, ऐसे नीचे आता है, तो ऐसे ही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। डिमांड सप्लाई का गेम है, मतलब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से तो सपोर्ट भी टूट गया, यहाँ भी बेचने वाले ज्यादा थे तो ये भी, और ये वापस इसको मतलब जो रेजिस्टेंस था, जो पहले सपोर्ट था वो इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ से दोबारा माल बेचेंगे वो और दोबारा यहाँ से नीचे गिरेगा। खैर ये रेजिस्टेंस फ्लिप जोन वगैरह मैं अगले सेशन में लूंगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे पूछो। स्टॉक एक कैंडल में डाउन होता है, वैसे ही दूसरे कैंडल में ऊपर चला जाता है, उसके लिए क्या है? अभी बताया था भाई वो तो स्टार्टिंग में सेशन में। एक बड़ी कैंडल लेता है लो की, जैसे चलो स्टॉक ये बढ़िया चल रहा है, फिर एकदम से नीचे गिरता है और फिर ठीक है, वापस एकदम से ऊपर ही चला जाता है। जैसे ये ऐसे चल रहा है, एक सेकंड, ये ऐसे ऊपर चल रहा है, ठीक है जी। ये आप बोल रहे हो कि ऐसे एक कैंडल नीचे की तरफ ली और फिर दोबारा से, तो भाई यही तो बताया कि मैंने, अप ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू रहता है, ऊपर नीचे, बस लो नहीं तोड़ना चाहिए। जी जी ठीक है ठीक है। हायर ठीक है, हाई हायर हाई फॉर्मेशन, जब तक लोअर लो ना बनाए ना, हायर लो तक बनाता रहे, मतलब इसका कॉम्बिनेशन है अप ट्रेंड का, हायर हाई और नीचे है हायर लो, ठीक है ये कॉम्बिनेशन है। जब तक ऐसे बनाता रहेगा तब तक अप ट्रेंड है। ठीक है भाई ठीक है, जज़ाकल्लाह। और जब भी ये यहाँ तोड़ दे, ट्रेंड खत्म। अब समझ आया? जी जी आगे समझ में आया। चलें भाई आगे। हाँ चलो आगे चलो। बड़ा टॉपिक है यार ये भी। ट्रेंड लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही क्वेश्चन था ट्रेंड भाई लाइन मेरा। होती है ना भाई, जो ट्रेंड लाइन होती है, ऐसे ऐसे डालते हैं ट्रेंड लाइन, ऐसे ऐसे तोड़ रहे होते हैं, कहीं के ब्रेकआउट हो गया, देखा होगा आपने भी, ये कोई ऐसे डाल रहा होता है ट्रेंड लाइन, ठीक है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करती है एक्चुअली ऐसे में। तो जो हमारी हायर हाई और हायर लो को हम पकड़ेंगे वो ट्रेंड लाइन की ही मदद से पकड़ेंगे, ऐसे ये ट्रेंड लाइन पे ही आके रुकती है एक्चुअल में। और इसमें भी यही है कि एटलीस्ट 2 स्विंग लो, 2 लोअर स्विंग नीचे कनेक्ट हो रही हूँ सपोर्ट लाइन के, ये सपोर्ट वाली के लिए अप ट्रेंड में। ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पॉइंट कम से कम मिल रहे हो एक वैलिड ट्रेंड के लिए। जैसे यहाँ से प्राइस चला, यहाँ तक गया, यहाँ से वापस आया, यहाँ वापस आया, इसको छुआ, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ एक प्राइस की लो ये, एक लो ये, एक इसको कनेक्ट कर दो और इसको ही आगे तक खींच दो। अब जो प्राइस रहेगा ना, वो प्राइस कैसा आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मतलब इसको ही छूता जाएगा वो मैक्सिमम टाइप। और थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं हम एक से 2 पॉइंट का, इसको नीचे भी काटता हो, ऑपरेटर गेम होता है, इसको थोड़ा सा काट देता हो नीचे से, ठीक है। तो इसके ये है कि 2 पॉइंट मिल रहे हो कम से कम। और इसमें भी यही है कि 3 स्विंग तक एक ट्रेंड लाइन वैलिड रहती, उसके बाद ये भी धागा बन जाती कि तीसरी बार में 2 राउंड के बाद तीसरा राउंड जो होगा, तीसरा जो स्विंग होगा, उसमें क्या होता, वो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो उसको काट दे ऊपर या नीचे दोनों तरफ। अगर डाउन ट्रेंड है ऐसे मतलब आ रहा, तो नीचे भी चांस है कि इसको तीसरी बार में टाप दे, ऊपर ऐसे जा रहा तो उसमें भी चांस है कि तीसरी बार में टाप दे। कोई पैटर्न बन रहा तो उसमें भी चांस, ऐसे कोई कप एंड हैंडल बन रहा, मालूम कुछ भी बन रहा, तो तीसरी बार में होता, तीसरी या चौथी बार में मैक्सिमम दो मैंने एक चीज बताई थी, रस्सी बिगम धागा, वही सीन है, तीसरी और चौथी बार में इसको टाप देता मैं इजिली, ठीक है। हम ट्रेंड लाइन
दो तरीके से कैंडल्स को मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये अभी बताया था ना, बॉडी और विक, ये बॉडी हो गई कैंडल की और ये विक हो गई, ठीक है। भाई दोनों में रिलायबल कौन सा है, विक टू विक या बॉडी टू बॉडी? एक मिनट बता रहा हूँ भाई, हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम इसको बॉडी टू बॉडी भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विक टू विक करने में हमें फायदा है। इसमें क्या है, विक टू विक अगर हम कनेक्ट करेंगे ना भाई, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइस के अंदर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया, सेलर्स ने सेल किया या यहाँ पे बायर्स ने यहाँ बाय किया, तो उसमें क्या होगा, वो हमारी पकड़ में रहेगा। और अगर हम बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैंडल, मान लो ये एक ड्राइंग में चलता है, मान लो ये एक ट्रेंड लाइन है, एक कैंडल यहाँ बनी बॉडी टू बॉडी और दूसरी कैंडल यहाँ बनी, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई बॉडी टू बॉडी। अब तीसरी बार में क्या होगा, वो कैंडल बनाएगा ऐसे और हमें लगेगा ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट में हम खरीद लेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पे विक बना देगा और वापस नीचे छपाक ऐसे वापस ट्रेंड लाइन के नीचे, हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो हमें विक टू विक ऐसे, ये हमें विक टू विक ही कनेक्ट करने में ज्यादा फायदा है। ऐसे हमें ट्रेंड लाइन हमेशा विक टू विक ही बनानी चाहिए। कलर कुछ भी हो सकता है भाई इन कैंडल का, ठीक है। कुछ किसी को कोई डाउट ट्रेंड लाइन बनाने में? नहीं भाई। भाई जो आप बोल रहे हो 1-2 पॉइंट का मार्जिन रखने का, तो वो 1-2% है या फिर 1-2 पॉइंट ही है? 1%, एक या देखो 3% का स्विंग में स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 3 से 4। भाई तो एक मार्जिन एग्जांपल के साथ बता देना। मार्जिन आप या 1 या 1.5% रख लो बस, उससे ज्यादा नहीं परसेंटेज में। ओके भाई, जैसे अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो। जैसे ये हमारी ट्रेंड लाइन, नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ओ सॉरी, ये हमारी ऐसे जा रहा प्राइस, ऐसे जा रहा प्राइस, अरे रुक जा यार, ये ऐसे ट्रेंड लाइन चल रही, ठीक है। ये ऐसे हमारा प्राइस चल रहा। अब क्या होता है, ऑपरेटर ऐसे तोड़वा देते हैं इसको। तो हमें क्या देखना है, जब तक ये ना तोड़े ना, ये यहाँ लोअर लो ना बनाए, जब तक उसको बेचना नहीं। होता क्या, ऑपरेटर इस यहाँ पे गेम करा देते और हम यहाँ निकल जाते, तो यहाँ से वापस ये ट्रेंड में आ जाती और दोबारा चलने लगती, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन बस यहाँ पे। यही डाउट बहुत दिन से था भाई, आज आपने क्लियर कर दिया। ठीक है जी। ट्रेंड लाइन तोड़ते ही प्राइस रिवर्सल हो जाता है। हाँ, कुछ दिन पहले गुजरात गैस में भी ऐसा ही हुआ था। देखो अब ट्रेंड थ्रू ट्रेंड लाइन वही चीज है। यहाँ पे अब ट्रेंड चलता हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, जब तक ये बनाता रहेगा। अब ट्रेंड है ट्रेंड लाइन के थ्रू, और 3 स्विंग तक एक हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड रहती, वही इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं बस। और ये ट्रेंड लाइन जो होगी ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली, ये हमारा सपोर्ट होगी, ठीक है। और हमारा ऊपर वाली लाइन हमारा रेजिस्टेंस होगी। तो हम इसको भी स्विंग्स में ट्रेड कर सकते कि यहाँ नीचे हम यहाँ पे खरीद सकते। यहाँ पे हाजी नाजिर साहब ने एक चार्ट डाला था वार्ड विजार्ड का, देखा हो उसमें, देखना बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। यहाँ अगर एग्जांपल बता सकते हो उमर भाई? क्या एग्जांपल बता सकते हो? हेलो, हाँ एग्जांपल बता दूंगा, 1 सेकंड। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और यहाँ सेल कर सकते हैं। वार्ड विजार्ड का चार्ट हाजी साहब ने डाला था, दिखाता हूँ। डाउन स्विंग दे रहा था वो ऐसे। एक तो यार ये बार बार ऐड दे रहा है यहाँ पे भाई। कैस्ट्रोल इंडिया भी परफेक्ट वैसा ही सपोर्ट पे भी प्राइस है, थोड़ा देख लीजिएगा, डेमो भी हो जाएगा।
बोलना भाई, चार्ट बोलना कोई। कैस्ट्रोल इंडिया भाई, कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल इंडिया जी। कैस्ट्रोल, कैस्ट्रोल इंडिया। देखो इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ से एक ट्रेंड बनाया इसने, ठीक है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है, समझ रहे हो। क्यों मैंने 3 बार तक, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 बार तक, 3 या चौथी बार में वो तोड़ देती। देखो पहली स्विंग यहाँ के सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, 2 पॉइंट ये रहे, यहाँ बन चुकी थी ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ से चला, यहाँ सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, कितने हो गए, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और यहाँ तीसरा, ये तीसरा हो गया, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लेता रहा इस ट्रेंड लाइन का, ये अप ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड चल रहा। अब यहाँ पे ये जब चौथी बार आया, चौथी बार में तोड़ दिया ना भाई, ठीक है। जी भाई, जी जी। ये इस कैंडल पे इसने सेल दे दिया ये कि यहाँ पे मुझे बुक कर लो प्रॉफिट, और यहाँ इसने यहाँ तक का लो मारा, ठीक है। ये यहाँ पे दोबारा एंट्री दे दी इसने इस वाले सपोर्ट से, ये वाले सपोर्ट से। जी अच्छा, न्यू सपोर्ट भी बना रहा है क्या ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड? ये सपोर्ट है ना भाई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाले पे दोबारा एंट्री दी ना यहाँ इसने ये। जी भाई जी, ठीक है। नहीं, जैसे फरवरी के मंथ के ऊपर है और एक अप्रैल के मंथ के ऊपर है, हायर लो ये हायर हाई बना रहा था यहाँ तक, ये यहाँ तक हायर हाई था, ये यहाँ तक हायर हाई था, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये। जी भाई, ये वाला स्विंग अभी दोबारा से ट्रेंड बदला है इसने, ये दोबारा एक यहाँ पे, ये अगर ये यहाँ से इसको काटे ना, ये अभी स्विंग बड़ी हो गई इसकी, देखो ये स्विंग हो गई इसको, अभी यहाँ से इसको ना काटना चाहिए ये, जब तक इसके ऊपर है, ये सपोर्ट है इसका फिलहाल, जब तक इसके ऊपर है, यहाँ से ऐसे जब तक जाएगा, जब तक अप ट्रेंड में अभी है, इसके लिए ये वाला ट्रेंड रहेगा। अगर इसको नीचे टापेगा तो ट्रेंड चाहिए भाई। हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये नया ट्रेंड फॉर्मेशन है इसके लिए जी। हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखो अब एक ये और एक ये जी। हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो, बस खत्म करते हैं फिर। फरवरी के मंथ के ऊपर एक हायर लो है सर, और उसके बाद एक अप्रैल के मंथ के ऊपर हायर लो है ये वाला जी, एक जी वो, और एक अप्रैल के मंथ में हायर लो है। तो क्या हम फरवरी और अप्रैल को जी सपोर्ट हम ले सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन फरवरी और अप्रैल वाले हायर लो में पूरा हटाना पड़ेगा ये। जी भाई। अब बताओ कौन सा बोल रहे हो आप? फरवरी का हायर लो और अप्रैल का हायर लो, क्या उसको हम मिला सकते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके? ये बोल रहे हो आप? जी जी जी, बिल्कुल मिला सकते हैं भाई। ऐसे ही मिला के आज एंट्री लिए हैं भाई, आपके ही मतलब कि आपसे सीख करके, आपका वीडियो देख करके, पहले सेशन जो हुए थे। जी जी जी, ठीक है। अभी इसको भाई ये केस में अपना स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन होता है या फिर स्विंग लो होगा? देखो इसको ये वाला स्विंग कंसीडर कर सकते हैं हम, पूरा बड़ा वाला ऐसे, ठीक है जी जी। बाकी ये बार बार बहुत सारे ट्रेंड बनाए हैं इसने बीच में, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे तो ये ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है जी। अभी जी। इसके अंदर जब तक ये इसको नहीं टापेगा अप ट्रेंड में जी, तो मार्जिन इसलिए देने बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। भाई ये ट्रेंड देखने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा रखना होता है? कोई सा भी देख सकते हो आप, जैसे आपको ट्रेडिंग मतलब
जो आपका मतलब स्विंग के लिए ले रहे हो, ट्रेडिंग के या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, मिड टर्म के लिए ले रहे हो, अगर आप स्विंग या मतलब BTST के लिए आप 2 हार देखो, 45 मिनट चार्ट लगा लो। भाई यार तू क्यों नहीं उठ रहा यार? टाइम फ्रेम आप कोई सा भी ले सकते हो, फिलहाल ये गड़बड़ कर रहा है, अगले सेशन में इसको कुछ अच्छे से ले लेंगे, ठीक है? अभी कुछ बचा हो तो वो ले लेते हैं। जी भाई। टाइम फ्रेम आपके ऊपर है, किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। One swing is equal to how many sessions? क्या Swing कितने सेशन के इक्वल्स होता है? मैंने बोला, जब तक हाई एक स्विंग का ऐसे ये मान लो यहाँ से कैंडल बनते हुए जा रहे हैं, इसके अंदर ग्रीन कैंडल भी बनेंगे, रेड कैंडल भी बनेंगे, ठीक है? यहाँ तक मान लो एक स्विंग हुआ, जब तक यहाँ हाई ना बने, ये हाई ना बने, एक स्विंग कंटिन्यू रहे, तब तक वो स्विंग रहेगा, स्विंग कंटिन्यूएशन। उसमें कितने भी कैंडल हो सकते हैं वो सेशन, इसमें 10 कैंडल भी हो सकते हैं, 15 भी कैंडल हो सकते हैं, 5 कैंडल भी हो सकते हैं, 3 कैंडल भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता कि कितने कैंडल का स्विंग बना। ये स्विंग बनना मतलब स्विंग का हाई और लो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके अंदर कितने कैंडल है, कितना क्या है वो मैटर नहीं करता। जज़ाकल्लाह। डाउन, ठीक है? डाउन ट्रेंड में ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, लोअर हायर लो लोअर हाई बनते हैं इसके अंदर और लोअर लो बनते हैं, इसके हमारा कॉम्बिनेशन होता है लोअर हाई और लोअर लो, ये हमारा डाउन ट्रेंड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? उमर भाई भाई एक डाउट था। लोअर ट्रेंड में स्विंग में आप जाने का चांस है क्या लोअर ट्रेंड में चौथी स्विंग जो नीचे डाउन होगी, चौथी में ऊपर जाएगा क्या? एक्चुअली हो जाता है ऐसा, जैसे मतलब 3 स्विंग हुई, चौथी में क्या होता है, चौथी से ट्रेंड रिवर्सल के बहुत अच्छा चांस मिलता है, तो यहाँ भी आप देखा करो कि चौथी में मिल जाए। इस यहाँ से ऑलमोस्ट 70 से 80% या 90% ले सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। अच्छा पॉइंट है भाई आपका ये। तो हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं भाई? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप इनमें भी एंट्री कर सकते हो, लोअर लो पे भी बहुत कंट्रोल के साथ। पर चौथी में Then what will be the stop loss for this? स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन कर लो, अगर लोअर लो को भी टापे वो नीचे एक ट्रेंड लाइन बनेगी ना हमारे, जो अभी सपोर्ट वाले में बताया, उसके नीचे वाला, नीचे जब भी काटो 3% या 3.5% स्टॉप लॉस परसेंटेज में लिया करो। चौथी में फिबोनाची अच्छा काम करेगा क्या? फिबोनाची की मेरे को मालूम नहीं है, हमारे इरशान भाई वो बता देंगे, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ मतलब रेसिस्टेंट बताता है वो, पहला रेसिस्टेंस ऊपर का बताता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बताता है। थैंक यू भाई, यहीं तक था पहला सेशन, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे। उमर भाई मेरा एक सवाल था कि स्टॉप इंशाल्लाह कल देखेंगे, अभी 11:30 हो गए। जज़ाकल्लाह उमर भाई। ओके, कोई डाउट हो डाल देना मैसेज में, और आगे क्या होने वाला हो पहला उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, आगे क्या होगा वो भी पता हो जाएगा इंशाल्लाह। कल सेशन होगा भाई? नहीं कल नहीं होगा, बता दूंगा मैं अगला सेशन का। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। काल बीजू जज़ाकल्लाह भैया। लीव कर दी तू? हाँ लाइव। લીવ કરવાની પડું છો?